आज एमपी तक की चौपाल हम टीकमगढ़ विधानसभा के लिए कर रहे हैं और टीकमगढ़ के स्टेशन रोड डायमंड पैलेस में आज चौपाल लगाई है। और विधानसभा चुनाव का 1 साल बाकी है और पिछले 17 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। और सरकार ने 17 साल में क्या क्या वादे, जितनी घोषणाएं की थी, पूरी की हैं। तो हम जानना चाहते, हमारे साथ हैं पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस की महिला पार्षद पूनम जायसवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार यशोवर्धन नायक जी हैं, पार्षद मुन्ना साहू जी हैं। तो इन लोगों से हम बात करेंगे कि क्या समस्याएं और सरकार ने कितने वादे किए। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2023 में, उसकी तैयारी के लिए और जो मुद्दे बचे हैं उन पे क्या क्या काम करेंगे। तो हम बात करेंगे विवेक चतुर्वेदी जी से कि 2023 में चुनाव है और जो सरकार के वादे थे कि मूलभूत सुविधाएं थी कि पानी, बिजली, सड़क, तो क्या बात हुई है माने बचा? सरकार ने अपने सभी वादों को प्रयासतः निभाया है। विकास एक सतत परंपरा है और आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसलिए विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति अपना नया प्रभाव दिखाया है, चाहे वह किसानों के बीच में 0% ब्याज की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई हो, चाहे खाद बीज के लिए, गेहूं खरीद के लिए सुविधाएं हुई हो, चाहे पूरे मध्य प्रदेश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, चाहे हम ग्रामीण सड़कों की बात करें या शहर की सड़कों की बात करें, चौतरफा विकास का जो वादा सरकार ने किया था उसको पूरा करने का प्रयास सरकार ने अपने स्तर पर किया है। देखा गया है कि टीकमगढ़ की जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें आज भी पेयजल की समस्या है, मूलभूत सुविधाएं, सड़क की है, नाली की है, साफ सफाई की सुविधाओं की जरूरत है। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक देश के संपूर्ण ग्रामों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए एक अभिनव योजना की शुरुआत की है और उसके लगातार काम चल रहे हैं। टीकमगढ़ विधानसभा में भी बांसुजारा से 165 गांवों को पेयजल देने की बात तय हुई है और विभिन्न प्रकार के टेंडर लगकर गांव में सोर्स ढूंढकर, गांव में टंकियां बनाकर घर घर जल, अब बहनों को कहीं कुएं पर या हैंडपंप पर पानी भरने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, वे अपने घर के भीतर नल से पानी पाएंगी। ऐसी सुविधा माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश भर को यह सौगात दी। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन के द्वारा गांव में नल लगा के घर तक पानी पहुंचाने की सुविधा दी जा रही है, जो वर्ष 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। हमारे साथ कांग्रेस की वर्तमान पार्षद हैं वार्ड नंबर 6 से, इनसे बात करते हैं कि कितनी सुविधा। जी, यदि हम नगर शहर की बात करें, हर विषय पे, हर चीज पे हमारी सरकार फेल है। यहाँ पे जो भाजपा की सरकार रही है वो पूरी तरह यहाँ फेल है। आज हर गली में आप पानी की समस्या से जूझते हुए लोगों से मिल सकते हैं। बिजली के खंभे हैं पर लाइट नहीं है, कोई सप्लाई, किसी चीज की सप्लाई नहीं है। पानी यहाँ टीकमगढ़ नगर में पानी बहुत बड़ी समस्या है। आज हम शहर, गाँव का तो हम हाल सोच ही नहीं सकते, हमारे शहर की जनता ही बहुत परेशान है। और जब हम इसको नज़दीकी से देखते, ओवरऑल आपको लगेगा हाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। पर जब आप एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जब आप सर्वे करेंगे तो आप सच्चाई पाएंगे कि यहाँ पे पिछली बार से जल पानी को लेकर किसी भी तरह की कोई नई लाइनें नहीं डाली गई है। जो पुरानी लगभग 50 साल 70 साल जो पुरानी लाइनें थी आज भी वही डली है और वो भी नालियों से गुजर रही है, जिसके कारण लीकेज होने के कारण बहुत पानी, गंदा पानी लोगों तक पहुंचता है। साफ सफाई का कहीं कोई मेंटेनेंस नहीं है। प्रशासन का और नगर पालिका का कहीं से कहीं कोई विजन नहीं दिखता है, कोई तालमेल नहीं दिखता है कि ये लोग शहर के लिए चाहते क्या है। एक दूसरे पे टालने वाला काम आज भी हो रहा है और सत्ता पक्ष विपक्ष सब तमाशा देख रहे हैं। शहर में किसी भी उद्देश्य को लेकर, किसी भी काम को लेकर कोई आवाज नहीं उठ रही है और ना ही किसी जनप्रतिनिधि का, किसी नेता का कोई विजन दिख रहा है। अभी वर्तमान में नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं जी, तो अभी क्या आपकी रणनीति रहेगी आगे? देखिए, हम जिस रणनीति से चुनाव जीते हैं और जिस रणनीति पे हम लोगों ने, जिस वादों पे हमने बहुमत यहाँ पे हासिल की थी, आज उन्हीं वादों के साथ हम लोग अपनी जनता के बीच में जा रहे हैं। सवाल यहाँ आ रहा है कि भाजपा की सरकार है,
प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हमारे जो विधायक है वो भाजपा के हैं। इन लोगों को कांग्रेस सरकार का नगर पालिका में आना एक आंख नहीं भा रहा है। ये आपको मैं तथ्यों की बात बता रही हूँ। प्रशासन को सपोर्ट करने से रोका जाता है, कोई काम को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे सभी पार्षद महसूस कर रहे हैं। किसी भी तरह की जब कोई बात मांगी जाती है, कोई बात की जाती है तो टालम टोली चल रही है, पर वो एक हद तक हम भी उस चीज को देख रहे हैं, एक हद तक उस चीज को बर्दाश्त किया जाएगा और देखते हैं कितनी जल्दी। एक्चुअली यहाँ पे ना ये जो गंदी से गंदी राजनीति हो सकती है, जो स्तरहीन राजनीति हो सकती है, उसको आप टीकमगढ़ में देख सकते हैं। यहाँ शहर के लिए किसी को चिंता नहीं है, अपने देश के लिए किसी को चिंता नहीं है। यहाँ कभी कांग्रेस यहाँ पे अभी नगर पालिका में अच्छा काम ना कर जाए, विधानसभा में हमें नुकसान ना उठाना पड़े, उसके लिए जनता के मुद्दों को, जनता की बातों को दांव पे लगाकर ये लोग राजनीति यहाँ कर रहे हैं। इसके लिए हम बात करते हैं जो कांग्रेस की पार्षद ने आरोप लगाए हैं विवेक जी से कि लोकल शहर में कांग्रेस के पार्षद और अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है और विकास में कहीं ना कहीं समस्या आ रही थी, क्या है? देखिए, पहले तो माननीय पार्षद महोदया को मैं अवगत कराने चाहता हूं कि पिछले समय नगरपालिका क्षेत्र में 6 पानी की टंकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में बनी और नई पेयजल व्यवस्था के तहत पाइपलाइन भी नई डाली गई है, इससे अवगत हों। दूसरा, जहाँ तक नगरपालिका में जो आरोप लगाया है, मुझे लगता है वो कहीं निराधार है, क्योंकि अभी नगरपालिका के गठन को हुआ ही कितना समय है और ऐसे समय जब नए पार्षद और नए अध्यक्ष नगर के ताने बाने को, नगरपालिका के कार्यभार को, नगरपालिका की पद्धति को, और मुझे लगता है कि वे तो पहली बार शायद जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं अध्यक्ष जी, तो अभी वो समझ ही रहे हैं और समझ के काम करेंगे, ऐसा भरोसा है। तो इनका कहना है कि जो अभी नगर पालिका के अध्यक्ष की सरकार नई है और अभी चंद महीने ही हुए गठन हुए, तो आगे चल के सरकार काम करेगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुवर्धन नायक जी और इनसे जानना चाहेंगे कि आवागमन की सुविधाओं के लिए सरकार ने क्या पहल की और क्या क्या हुई और आगे होगी। देखिए सुधीर जी, हम बड़े सकारात्मक तरीके से अगर विचार करें तो ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि बच्चों को पढ़ने के लिए यदि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर जाना है तो आज टीकमगढ़ से डायरेक्ट वहां तक रेल है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट भोपाल तक हमारी पहुंच है। यदि व्यक्ति को बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ना है तो हमारे पास नियमित ट्रेन है। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है प्रयागराज में तो हमारे पास सीधी ट्रेन है। इस प्रकार छत्रसाल महाराजा के नाम पर जो नवगठित विश्वविद्यालय है छतरपुर का, वहां तक हमारे पास सीधी ट्रेन की अप्रोच है। बात है एक ऐसे विचार करने की प्रक्रिया की। विकास एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसमें पक्ष विपक्ष, आम नागरिक, सचेत नागरिक, पत्रकार, समाज का वो प्रगतिशील तबका सब मिलजुल कर विकास की रचना करते हैं। प्रयास ये होना चाहिए कि जो बुनियादी समस्याएं आम आदमी की हैं, आम जनता की हैं, देखिए समस्याओं का बेहतर समाधान करने की दिशा में प्रभावी प्रयास तो सरकार ने किए हैं। अब उन प्रयासों की संपूर्णता, किस तरीके से उनका मूल्यांकन हो रहा है, किस तरीके से वे जांची परखी जा रही हैं, कहाँ चूकें हुई हैं, ये एक ऐसा समग्र अध्ययन का विषय है कि मेरा तो ये मानना है कि हम खुद क्या बेहतर कर सकते हैं, खुद हमारा एक अपना क्या विजन है, क्या स्वप्न है, और उस स्वप्न को हम निर्णायक तरीके से जमीन पर कैसे उतारते हैं। देखिए, रेल के मामले में मैं बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्न हूं, क्योंकि जैसी मेरी अपेक्षा थी, जैसी मेरी आकांक्षा थी, जैसा मैं सोचा करता था कि आखिरकार टीकमगढ़ देश के रेल नक्शे पे कैसे प्रभावी तरीके से उभरेगा। अभी मेरी केंद्रीय मंत्री जी से पिछले टर्म बात हुई थी, तो उन्होंने सारे हमें जो दस्तावेज दिखाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी रेल की तरफ बढ़ रहे हैं कि हावड़ा से हम वो रेल सीधा इंदौर तक ले जाएंगे। तो उन्होंने जब नक्शा समझाया पूरा कि हम सारे धार्मिक इलाके कवर करते हुए वाणिज्यिक क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, और यदि यह रेल अगर मूर्त रूप लेती है, नियमित रूप से अगर यह हावड़ा से छतरपुर टीकमगढ़ गुजरते हुए जाती है भोपाल इंदौर तक, उज्जैन तक, तो निसंदेह टीकमगढ़ के विकास के लिए आवागमन की एक बहुत बड़ी एक वरदान होगा ये।
हाँ, एक हाईवे के लिए जरूर मेरी हमेशा एक मांग रही है सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि टीकमगढ़ नगर से यानी ओरछा से ये टीकमगढ़ तक, निवाड़ी और टीकमगढ़ जिलों को मिला के कोई एक ऐसा हाईवे विकसित हो जो या तो हमें सीधा सागर हाईवे से जोड़ दे या ललितपुर हाईवे से जोड़ दे, ताकि सड़क मार्ग से भी हम लोग बेहतर तरीके से व्यापार के और आवागमन के साधन पा पाए। धन्यवाद। इन्होंने कहा है कि रेल मार्ग से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बनारस, इंदौर सभी जगह से जुड़ गए हैं, लेकिन जो सरकार ने वादे किए थे, पिछले 17 साल से भाजपा की सरकार है और 9-8 साल से केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, तो जो जिले में रोजगार के साधन की जो आवश्यकता थी उसका कितना क्रियान्वयन हुआ है, इसके लिए हम विवेक जी से बात करते हैं। टीकमगढ़ जिले के लोग अधिकतर ट्रेन से पलायन करते, पहले बसों से झांसी जाते थे, अभी जैसे ट्रेन से डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, तो रोजगार के साधन नहीं है, तो इसके लिए क्या पहल की जा रही है कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले? सरकार ने नियत रूप से कौशल विकास की एक परंपरा शुरू की है और उस कौशल विकास के तहत कौशल विकास केंद्र और लगातार कौशल विकास के केंद्र के साथ साथ लोगों का प्रशिक्षण करके रोजगार मेला लगाने का भी काम शुरुआत की है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार हर माह रोजगार मेला लगाती है, रोजगार दिवस तय है। और पिछले ही महीने जो रोजगार दिवस में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्लेसमेंट के लिए एक कंपनियां आई थी और रोजगार मेला लगा था, उसमें 200 छात्रों को रोजगार मिला है। और सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार प्रति माह, पिछले माह का जो आंकड़ा था 2 लाख से अधिक लोगों को प्लेसमेंट दिया है। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार यशोवर्धन जी ने कहा, सरकार की योजना में है 539A एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो झांसी से सीधा जबलपुर की तरफ जोड़ेगा, जिसमें आपका सागर होते हुए, सागर का जो बाईपास है, नेशनल हाईवे है, उससे जोड़ते हुए वो जबलपुर जोड़ते और डिंडोरी तक ले जाने की सरकार की उस पर स्वीकृति हो चुकी है और वो लगभग तैयारी की स्थिति में। और आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये जो अपना मार्ग है टीकमगढ़ से झांसी का, वह भी नेशनल हाईवे ने अधिकृत कर लिया है, अब राज्य शासन के अधीन नहीं है, उस पर शीघ्र ही काम होकर यह काम चलेगा। एक और नया राजमार्ग का सर्वे चल रहा है जो गुना से जोड़कर कटनी जोड़ेंगे और वो गुना से कटनी जोड़ने के कारण वहां राजस्थान से हम सीधे झारखंड को जोड़ने का जो काम करेंगे और उस आधार पर यह टीकमगढ़ जो पहले कहीं नक्शे में नहीं था, कहीं आवागमन के नक्शे पे नहीं था, ये चौराहा बन जाएगा, ये एक प्रकार का यहाँ बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा। और सरकार लगातार अपने जो विजन है, जो विकास है, उसको काम कर रहा है और उसमें सब लोग लगे हुए हैं, निरंतर रूप से जुटे हुए हैं। सरकार की अपनी योजनाएं जो उन्होंने वादे किए थे सरकार ने, उन सब वादों को, क्योंकि हम वादा नहीं करते हैं, भाजपा वादा नहीं करती, हम संकल्प करते हैं और संकल्प जो करते हैं उस संकल्प को पूरा करने का सरकार अक्षरशः प्रयास करती है। तो हम कांग्रेस की पार्षद से बात करेंगे कि शहर में कितने वादे पूरे हुए, और जैसे विवेक जी ने कहा है कि 2 लाख लोगों को रोजगार दिया है, तो उनसे बात करते हैं। देखिए, आपने जो हमारे बीजेपी के आदरणीय जनों से जो बात की, उन्होंने आपको टीकमगढ़ के बाहर की जानकारी दी, रोड कहाँ से जा रही है, ट्रेन कहाँ से जा रही है। आपने मुख्य टीकमगढ़ के लिए आपको उनसे जवाब नहीं मिलेगा कि टीकमगढ़ में कितनी खुशहाली है, जनता यहाँ की क्या मांग कर रही है या क्या चाहती है और किन तकलीफों से जनता गुजर रही है, ये आपको जवाब का भी नहीं मिला है। वो आपको बाहर ट्रेन कहाँ जा रही है, सड़क कहाँ जा रही है, कटनी, गुना तक सब जगह तक लेके गए। बात यही आ रही है कि पूरी भाजपा अच्छे से जानती है, शहर का बच्चा अच्छे से जानता है कि टीकमगढ़ के साथ क्या अन्याय किया जा रहा है, यहाँ की जनता को क्यों मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है। क्योंकि काम करने का किसी का कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ पैसा कहाँ से कहाँ गोलमाल कर सकते हैं, फाइलों में कर सकते हैं। अब आपको ताज्जुब होगा, और भाई साहब भी इस चीज से वाकिफ हैं, 2 बार हमारे यहाँ आगजनी के कांड हो गए। एक अस्पताल में फाइलें जला दी गई, एक नगर पालिका में फाइलें जला दी गई। किसी को कोई, यहाँ पे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सबको पता है। और अच्छा, यहाँ पे ये जो अभी आपने देखा नगर पालिका में जो चुनाव हुए, जो वोट डले, वो कांग्रेस को इसलिए वोट डले क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत दबाव बनाए रखा था। अभी तक हर जनता और एक आदमी इंतजार कर रहा था चुनाव का, जिन्होंने कांग्रेस को बहुमत दिया। यहाँ पे लोगों को चुप करने का, दबाने का
एक ट्रेंड है, एक परंपरा है। यहाँ पे लोगों को सच बोलने के लिए दबाया जाता है, अपने कहीं ना कहीं उनको किसी व्यक्तिगत टारगेट कर रहते हैं तो उनके काम धंधे पे टारगेट करेंगे। किसी भी तरह से यहाँ पे आवाज को दबाने का यहाँ पे परंपरा हो रही है या शुरुआत हो चुकी है उसकी। पर जनता हर बार चुनाव का इंतजार करती है। जिस तरह से नगर पालिका को कांग्रेस जीत के आई है, इसी तरह से विधानसभा में भी आप देखिएगा कांग्रेस जीत के आएगी। उसका एक मुख्य कारण है यहाँ के भाजपा के नेता सिर्फ अपना घर भरना जानते हैं, अपने लोगों को बढ़ाना जानते हैं। उनको पूरे समाज से, पूरे शहर से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। लोग परेशान हैं। अभी जो कुटीर का जो 2 बार आगजनी हुई उसका कहीं तक वो क्या हुआ, उस केस पे कितनी कार्रवाई हुई कोई नहीं जानता। शासन प्रशासन मिलजुल कर लूट सपोर्ट में लगा हुआ है, लूट पाट में लगा हुआ है। जहां जवाब देना होता है वहां चुप हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, और ऐसे नगर पालिका पार्षद मैं चुनकर आई हूँ, मैं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी हूँ। हम प्रदेश की भी राजनीति देख रहे हैं, हम हमारे शहर के जिले की भी राजनीति देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि किसी को भी जो सो कॉल्ड देशभक्त अपने आप को कहते हैं, देशभक्त नाम का तो किसी में भी कोई ड्यूटी नहीं बनती है किसी की देश के लिए। बस हमारी साठगांठ, हमारी पार्टी, हमारे लोग, इतना यहाँ पे सीमित ये मुझे विजन दिखता है। हम दूसरे शहरों से जब तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कम आंकते हैं कि ऐसा क्यों, जब वहां ये बदलाव है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। तो उसमें जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हर किसी को खुल के पता है भाई साहब, कमीशन बंटता है, पैसा आटता है, लूट खसोट होती है, पर कहीं तो काम दिखना चाहिए, कहीं तो काम दिखना चाहिए। आप काम करके भी पैसा कमा सकते हैं, पर यहाँ काम नहीं होना, पैसा पैसा होना। और उस चीज को अभी बहुत कई हम लोगों ने जब से नगर पालिका में कदम रखा है, ये हमने अपने वादों में कहा था भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका होगी, और कहीं ना कहीं शायद यही अड़ंगे प्रशासन शासन को लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं फाइलें अटकी हुई हैं। क्यों अटकी हुई है? और आप देखिएगा हम लोगों के नेतृत्व में नगर पालिका हम बहुत अच्छी चला के दिखाएंगे, और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे लोगों को बहुत जल्दी सुविधा देंगे हम। तो इनका कहना है कि मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं। तो हम से बात कर रहे हैं मुन्ना भाई से कि आपके वार्ड में जो मूलभूत सुविधा मिल रही थी है सुविधा की नहीं पार्टी दे रही? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जब से नगर पालिका परिषद बनी पिछले 4 वर्षों 4 बार से, तो आप देख लीजिए ये शहर पहले क्या लगता था, एक देहात जैसा लगता था, लेकिन आज आप पूरे शहर में जाके देख सकते हैं तो शहर जैसा शहर लगने लगा है। सफाई के मामले में देखें, पेयजल के मामले में देखें तो बहुत अच्छा काम हुआ है और काम हो रहा है। हमारी सरकार ने अभी 33.5 करोड़ रुपए पेयजल के लिए मंजूर किए हैं, जिससे और विकास होगा। तो ये जो पार्षद जी इल्जाम लगा रही हैं कोई काम नहीं हुआ, तो ये कोई भी देख सकता है यहाँ के कि कितना काम हुआ है। यानी कि टीकमगढ़ आज भारत के नक्शे में लगने लगा है कि टीकमगढ़ एक शहर है, नहीं तो एक देहात जैसा लगता था। चाहे आवास योजना हो, हजारों लोगों को आवास मिले, ये बताइए, नालियां हो, रोड हो, सभी सुविधाएं यहाँ। लेकिन नगर पालिका में जिन लोगों को आवास नहीं मिला, जिसने कमीशन नहीं दी, उनको आवास नहीं मिले। नहीं, आज तक नहीं मिले। पहली लिस्ट में नाम था, आज तक नहीं मिले। ऐसा लोग कहते हैं कमीशन मिला या नहीं मिला, वो तो कहने की बात है। कोई सबूत देना कि कमीशन हुआ है, क्यों नहीं कहने के लिए किसी पे भी इल्जाम लगा सकते कि कमीशन से हुआ है। लेकिन लोगों को आवास मिले, ये बताइए, ये कोई झुठला नहीं सकता आवास मिले कि नहीं मिले। तो कमीशन ऐसे कोई काम करेगा तो लोग इल्जाम तो लगाएंगे ही, लेकिन ये सही बात है कि पूरे शहर, पूरे टीकमगढ़ में एक बहुत अच्छा काम हुआ है। नगर पालिका परिषद थी, चुनाव हारना जीतना एक लगा रहता है। आज हमें कल वो है, कल वो नहीं रहेंगे, हम आ जाएंगे, तो ये तो सब एक जनता के ऊपर रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे करेगी। कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग में आगजनी हुई, नगर पालिका में भी आगजनी हुई और बहुत सारी फाइलों को जला दिया गया। उसके बाद भी अभी साल भर से जांच पेंडिंग में, घोटाले उजागर नहीं हो रहे। तो इसमें क्या लगता है, सरकार की इसी वजह से नगर पालिका में बदलाव आया? देखिए, सरकार अपना काम करती है और जनप्रतिनिधि भी अपना काम करते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने मनरेगा में जो गड़बड़ी हुई अधिकारी स्तर पर, उसकी जांच के लिए भारत सरकार को लिखा और भारत सरकार के दल ने आकर जांच भी की और जांच करके उसकी रिपोर्ट भी मुझे लगता है 1-2 दिन में आने वाली है।
और रहा विषय इस बात का कि आगजनी की जो घटनाएं हुई हैं उन पर भी सरकार कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही है, उनके अपने उसकी कार्रवाई चल रही है। और कहीं कोई व्यक्ति विशेष या कोई कर्मचारी विशेष कहीं गड़बड़ करता है तो मध्य प्रदेश के भीतर अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही निवाड़ी में ईओडब्ल्यू ने आकर, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने आकर छापा पाड़ दिया है। तो इस प्रकार के सरकार अपना शिकंजा ईमानदार लोगों को जो है ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए और जो करप्ट लोग हैं उनको कहीं नहीं शिकंजे में कसने के लिए अपना काम कर रही है। अब व्यक्ति विशेष, किसी कर्मचारी विशेष की किसी नियत बदनीयत के कारण किसी सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और रही बात विकास की, तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि जिस समय ये टीकमगढ़ नगर की शुरुआत हुई थी 15वीं शताब्दी में, मुझे लगता है यह नगर सबसे स्मार्ट नगर था। यहाँ का चाहे चारों तरफ के दरवाजे हों, चाहे यहाँ के पेयजल के लिए मीठे कुएं हों, चाहे तालाब हों, चाहे बाग हों, चाहे सुसज्जित पोर्च सहित बाजार हो, चाहे बंद नजाई बाजार हो, ऐसे अनेक उस समय के उपक्रम करके उस समय का सबसे अच्छा शहर था। तो लगातार जब आबादी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है तो आवश्यकता बढ़ती है, और आवश्यकता बढ़ती है तो आवश्यकता की आपूर्ति होती है, और मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर सरकार लगातार खरी उतरी है। और निश्चित रूप से सरकार ने अपने जो काम करने चाहिए थे, अपना उत्तरदायित्व था, उसको निभाया है। उसके कारण ही हम दूसरी बार केंद्र में जीते और लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच के 15 महीनों को छोड़कर अगर हम कहें तो लगातार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 23 के चुनाव में और 24 के चुनाव में मध्य प्रदेश में और देश में हम फिर सरकार बनाएंगे, ऐसा भरोसा भी। लेकिन जो घोटाले की हैं योजनाओं में, मोटा कमीशन चलता है, वो गाँव में ग्रामीण क्षेत्र में देखा जा रहा है कि जो सड़क हैं वो नहीं बन रही ठीक से, बनती है 6 महीने में उखड़ जाती है। गाँव वालों को आज भी नाली, स्वच्छता, इसकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। इसके लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पहली सरकार है जिसने पहली बार सोचा कि घर घर शौचालय होना चाहिए। ये वो सरकार है जिसने सोचा कि गांव के आदमी को भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़कर प्रधानमंत्री सड़क बनानी चाहिए। ये वो सरकार है जिसने यह तय किया कि घर घर जल होना चाहिए। ये वो सरकार है जिसने जिनके घर पर कहीं छत नहीं थी उनके घर होना चाहिए। ये सब तय करने वाली सरकार है और उन योजनाओं को बनाने वाली सरकार है। और अगर योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं एक आध जगह कोई गड़बड़ी हुई है तो उस पर सरकार अपनी कार्रवाई करती है, करेगी। टीकमगढ़ जिला पूरे भारत में चंदेलकालीन तालाबों के लिए फेमस है, और हमारे यहाँ भी पूरे जिले में तालाब हैं। उनकी स्थिति जैसी है, हम इनसे, कांग्रेस की जो पार्षद है, इनसे अध्यक्ष हैं जिलाध्यक्ष, इनसे बात करते हैं कि चंदेलकालीन तालाबों की क्या स्थिति है और पेयजल की क्या स्थिति है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर घर आज भी शहर में, बीच शहर में, कॉलोनियों में, गलियों में पाइपलाइन नहीं डली है, और लोगों की काफ़ी उम्मीद है हम लोगों से कि आप इस पे काम करेंगे। तालाब के जो नहरें हैं, पिछली बार हमने 2 साल पहले यशोवर्धन दाऊ साहब थे साथ में, हम लोगों ने भ्रमण किया था। तालाब के किनारों से कब्जे होने लगे हैं, जमीनों को तार फेंसिंग लोगों ने कर दी है। जो क्रॉसिंग नहरें हैं, सेल सागर हमारे यहाँ का तालाब कहा जाता था, सुना ही है, मैं तो कब्जे में ही उसको देखा है। पुराने कुएं थे, राजाशाही जो कुएं थे, सब बंद कर दिए गए हैं। कहीं पर भी इन चीज़ों को सहेजने का, संवारने का कहीं कोई विजन नहीं दिखता है। एक बड़ा तालाब हमारे यहाँ है जो भी अभी सफाई की मांग कर रहा है, उसको साफ सफाई की उसको ज़रूरत है। तो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, जो राजशाही है, राजा महाराजाओं की देन है, उनको कहीं ना कहीं कोई मेंटेनेंस नहीं है। उसके लिए कोई अलग से विभाग नहीं है जो उनकी देख रेख कर सके, उन पे खर्च कर सके, उनके आगे तक उनको कैसे जीवित रखा जाए उसके बारे में सोच सके। ऐसा कहीं कोई हमारे यहाँ प्लान नहीं है किसी का भी। हमारे साथ में महिला जिलाध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं कि चंदेलकालीन जो धरोहर हैं, तालाब हों चाहे इमारत, इनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की सरकार ने? सर, हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा पुरातत्व आप आजकल देख रहे हो। कल जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उज्जैन में काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का उद्घाटन है। ऐसी कई सारी धरोहरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार सहेजी और संवारी जा रही हैं। कई सारी चीजें हैं जिन्हें हम पुनर्जीवित कर रहे हैं।
हर चीज को जीर्णोद्धार लगातार चल रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल डंप पड़ी हुई थी बहुत लंबे समय से, उनको भी हम सभी देख रहे हैं कि कहां से इनका जीर्णोद्धार प्रारंभ हो और कैसे इन्हें जीवित किया जा सके। तो हर एक चीज, चंदेलकालीन जो भी किले हैं या फिर जो भी तालाब हैं, उन सबको सहेजा और संवारा जा रहा है। आप देख लिए जो अभी जिस महन सागर तालाब की यदि हम बात करें तो उस ताल कोठी को पहले कैसी पड़ी हुई थी, आज के समय में आप देखिए वहां पे साने पार्क है, जहां पर प्रतिमाएं जो हैं पूरे हमारे जिले के या फिर जितने भी महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं लग चुकी हैं। आज से 2003 की मैं बात करूं, 2003 से पहले या 2000 के आसपास वहां पर लोग शौचालय के लिए जाते थे उन तालाब के किनारों पर, वहां पर जो बना हुआ है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी में जब नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री के श्रीवास्तव जी आए तो उनने अपनी सोच वहां पे लाई और वहां पे साने पार्क, टीकमगढ़ जैसी चीज दी। उपवन पार्क में आप वहां पर अगर देखें तो वहां पर तालाब के किनारे जो पार्क का निर्माण हुआ वो भी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। उससे पहले आप देखिए, अगर हम आज से 10 से 15 साल पहले वो झिरकी बगिया वाला इलाका देखें तो वहां पर क्या था, लोग बाग रात को जाने से डरते थे। हम भी वहां पे जाते तो कह दिया जाता था वहां पे कब्रिस्तान है, उस साइड नहीं जाना है, तालाब के किनारे दुर्घटनाएं थी। आज वहां पे सबसे सुंदर स्थान है, लोग सुबह और शाम वहां पे टहलने जा रहे हैं। तो ऐसा कहना कि भारतीय जनता पार्टी पुरातत्व की चीजों को ध्यान नहीं दे रही है, सरासर नाइंसाफी होगी। और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है शहर को सुंदर सजाना, संवारना, बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार हम लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इसमें अपना योगदान दे रही है। आप महिला अध्यक्ष हैं और बेटियों की सुरक्षा और ये क्या योजना चल रही है जो कुपोषण से मुक्त रहें? बेटियां, देखिए बेटियां दो कुल की मर्यादा होती हैं और दो कुलों को आगे बढ़ाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो सीएम साहब हैं वो लगातार बेटियों के लिए लगातार योजनाएं ला रहे हैं। अभी उन्होंने लाडली लक्ष्मी 2.0 स्टार्ट किया, जिसके तहत अब बच्चियों की जो कॉलेज की एजुकेशन है वो भी फ्री होगी, जिसमें 25,000 रुपए उन्होंने सिर्फ BA BSc ऐसे कोर्सेज के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई बच्ची PMT और PET या फिर कोई भी ऐसा कोर्स नीट क्वालिफाई करती है या फिर कोई भी कोर्स करती है तो उसकी, और अगर वो लाडली लक्ष्मी है तो उसकी पूरी फीस सरकार के द्वारा दी जाएगी। आज की मैं बात करूं, अभी कल कुछ जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, उसके संबंध में अभी मेरे को कुछ एक जानकारी मिली। कल कुछ बच्चियां हैं जो कल फुटबॉल के मैच में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। तो हम आज देश की सरकार ये चाह रही है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, स्पोर्ट्स में भी वो आगे जा रही हैं। कितने गोल्ड मेडल, आज से पहले आप पता कीजिए कितने गोल्ड हमारे देश में आते थे, लेकिन आज महिला भी जितने गोल्ड लेके आ रही हैं, पुरुष वर्ग में भी बहुत गोल्ड लेके आ रहे हैं। तो बेटियों के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है और बेटियां हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। ये हम जो कांग्रेस की और आज 7 साल हो गए हमें रहते रहते, आज तक ना कोई झाड़ू वाली आई। हम ही लोग सुबह से झाड़ू वाली बनते हैं, इतना कचरा ढेर लगा रहता है हमारे घर के बगल में। जितने लोग हैं सब वहीं पे पटकते, ना कहीं कोई उठाने वाला आता है। हमारे जो जहाँ पे हम रहते हैं, रामजी नायक की जो इनकम टैक्स ऑफिस है, ना तो वो सड़क बनी है, इतने एक्सीडेंट होते हैं बराबर। ना हमें किसी से पार्टी से मतलब है, कौन क्या कैसा, हमें तो ये पता है कि 7 साल से हैं, किसी ने वहाँ पे ध्यान दिया। हमने 1-2 बार बोला भी, तो प्लीज़ वहाँ सब सही करें और एक झाड़ू वाली लगाए और कचरा उठाने वाला लगाए, इतना पता है हमें तो बस। थैंक यू। तो हम बात करते हैं हमारे मीडिया प्रभारी बताया कि वार्डों में साफ सफाई नहीं होती है। सफाई की देखिए सभी वार्डों के लिए एक अलग से स्वीपर की व्यवस्था की गई है नगर पालिका, क्योंकि बहुत समय से काम चालू है। आपने बताया कि आपके कॉलोनी में सब, आपको एक शिकायत करना चाहिए थी कि आपके यहाँ, लेकिन अभी आपने आज बताया है तो कल से माननीय अध्यक्ष जी से कहा जाएगा, माननीय पार्षद जी से हमारे साथ में हैं उनसे भी कहा जाएगा, वहाँ के पार्षद को भी अवगत कराया जाएगा। आपने पार्षद को अवगत नहीं कराया होगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं कचरा लगा हुआ है, ढेर लगे हुए तो उठ नहीं रहे। वहाँ कांग्रेस के पार्षद हैं, उनको जाना चाहिए अपने वार्ड में, वो जाते नहीं होंगे पार्षद। अभी तक जितनी भी सुविधाएं हम लोगों ने हर वार्ड में अलग से व्यवस्थाएं, कचरा गाड़ियां अलग से भेज रहे हैं, अलग से कचरा की व्यवस्था कर रहे हैं, उठाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह से लगातार हमारी सरकार कार्य कर रही है। तो इनका कहना है कि सरकार हमारी काम कर रही है। एक और हमारी पूनम जायसवाल जी से बात करते हैं कि जो बेटियों की सुरक्षा के लिए जा रहा है, देखिए जैसे केंद्र हो जी, अभी जैसे आपने पोषण आहार की बात करी, ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं देखा जाता है। और अभी हमने पिछले माह ज्ञापन दिया था
मुख्यमंत्री जी के स्वयं के देखे हुए विभाग में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों रुपए का राशन का गोलमोल हुआ। उसमें जो बताया गया कि किस ट्रक से, किस गाड़ी से ये सामान यहाँ पहुंचाया गया, ये राशन यहाँ पहुंचाया गया, जब उसकी जांच हुई तो वो गाड़ी नंबर बाइकों का और टैक्सी का पाया गया। तो ये लोग घपला करने में अव्वल है, एक नंबर। आप इनके घपलों को, इनके भ्रष्टाचारों को बहुत अच्छी सख्ती से जब जांच बिठाएंगे तो बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे, पर ऊपरी बहुत अच्छा नाटक दिखावा बीजेपी के लोग अच्छे से करना जानते हैं। इनके आप कोई भी शब्द, कोई भी इंटरव्यू हो, बिना प्रधानमंत्री का नाम लिए, बिना अपने मुखिया लोगों का नाम लिए इनकी बात पूरी नहीं होती है। पूरे टाइम इनका बीजेपी 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 का राग अलापते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे सांसद जी हो, इनके नाम लिए बिना इनकी बाइट पूरी नहीं होगी। आप किसी भी नेता को देख लेना, क्योंकि इनको सिखाया पढ़ाया जाता है कि जहां भी मुंह खोलो तो हम अपने नेता का नाम जरूर लेना। अपने जब शहर की बात आ रही है, हम शहर की बात कर रहे हैं। आज हम 2 महीने से देख रहे हैं एक एक वार्ड में बहुत बुरी स्थिति है। अब मैं कांग्रेस, आपने इतनी देर से देखा होगा, मैंने अपने किसी नेता का नाम नहीं लिया, ना मैं अपने कांग्रेस का नाम लिया। आपने मेरा जो परिचय कराया वही मेरा परिचय था। इसके बाद मुझे अपनी पार्टी का नाम लेने की बार बार जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसको जरूरत इतना नहीं समझती हूँ। क्योंकि जहाँ मेरे शहर की बात आ रही है तो मैं एक हट के अपने आप को एक यहाँ का नागरिक होने के नाते भी ज्यादा बात करती हूँ, एक समाज सेवी होने के बाद बात करती हूँ। उसके बाद मैं अपने आप को पार्टी स्तर पर सोचती हूँ। पूरे वार्डों की बहुत बुरी हालत है। पहली किश्त, दूसरी किश्त के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, तीसरी किश्त के लिए भटक रहे हैं। आवास में अच्छे से अच्छे लोगों को, अपने अपने लोगों को साठ गांठ करके आवास के फॉर्म भरा दिए गए, उनकी फॉर्म कुटीर करवा दी गई। कुटीर में हर कोई जानता है 40,000, 20,000, 25,000, 50,000 लिए बिना कुटीर नहीं खुली। पूरे एक एक व्यक्ति को पता है। अब आप उसको ऊपर से नकार दो तो आप नकार दो, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। साफ सफाई को आप देख ही सकते हैं। आज जो हमारे सफाई कर्मचारियों की जो स्थिति है, किसी के पास झाड़ू नहीं है, किसी के पास उनके औजार नहीं है उपयोग करने के। शासन का इन चीजों पे, शासन प्रशासन के मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कुछ देखते ही नहीं कि शहर में हो क्या रहा है। पिछले 2 बार से प्रशासक था अध्यक्षीय रोल में, सब होते रहे, सब कुछ गलत होता रहा, गलत फाइलें बनती रही, गलत पेमेंट होते रहे। कहीं कोई ताज्जुब की बात मुझे तब भी ये लगती है, आपके भाजपा के हैं एक बहुत अच्छे आदर रानू खरे भाई साहब, जो समय समय पर कुटीर की लेकर, क्योंकि इंसान की भी बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। आप अपनी आंखों से कितनी मक्खी निगलोगे, कभी तो आपको दर्द होगा, कभी तो आपको लगेगा कि मैं भी शहर का बेटा हूँ या बहू हूँ, बेटी हूँ, हमें बोलना चाहिए। तो उन्होंने जरूर इसकी बात रखी थी और काफी शहर में उसका रिजल्ट भी निकल कर आया, जनता को भी लगा। पक्ष विपक्ष अपना अपना काम कर रहा है, पर आज नगर की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, बहुत काम करने की जरूरत है। और मुझे ये पूरा यकीन है, यदि हम पूरी परिषद, पूरे 27 के 27 पार्षद, भले ही वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, यदि हम मिलके इस शहर के लिए 4 से 6 महीने में एक अच्छी अलग जगह के काम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और जैसे कि मैं वार्ड नंबर 6 की पार्षद हूँ, मैंने अपने संकल्प लूं, वादा लूं, ये तो मेरे विचारों में ही नहीं है, कह दिया सो कह दिया। मेरा वार्ड भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड होगा। हमारे वार्ड में कोई भी काम में कमीशन खोरी नहीं चलेगी, गुणवत्ता के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। एक काम वो होगा, वो सालों तक के लिए बिल्कुल छुट्टी की, हाँ आज ये काम हो गया तो 25-50 साल की छुट्टी, ऐसा हम काम करके देंगे। हमने लगातार जनता को जागरूक करना शुरू कर दिया। जनता से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आपको गंदगी नहीं फैलानी है। आप लोग पूरा खुल के, पूरा शहर, पूरा वार्ड गंदगी फैलाएं और फिर उम्मीद करें हमारी सफाई कर्मचारी से, हमारे पार्षदों से कि सफाई दें, तो वो मुमकिन नहीं है। सबको मिलकर काम करना होगा। और अब कांग्रेस की परिषद बनी है, उसमें भाजपा के भी हमारे सहयोगी हैं, पार्षद हैं, कांग्रेस के भी हैं। पर जब हम परिषद की और शहर की बात करें तो बिल्कुल अपने दिमाग से ये निकाल दें कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। हमें शहर की बेहतरी के लिए सोचना है और काम करना है। जो आपके स्कूल हैं और आंगनबाड़ी केंद्र है आपके वार्ड में, उनमें क्या पोषण आहार मिलता है बच्चों को ठीक से? पोषण आहार अभी ये कोविड के बाद से काफी कुछ डिस्टर्ब रहा। जब अभी हम लोग गवर्नमेंट स्कूल को विजिट करते हैं तो पढ़ाइयाँ सब चौपट है, बच्चों में कहीं कोई एक लेवल नहीं बचा है कि उनको पुराना क्या आता है, नया क्या आता है। शिक्षा का स्तर भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे हम। पोषण आहार आप यदि बोल के जाएंगे
तो आपको बढ़िया सब्जी पूड़ी खाते हुए बच्चा मिलेगा। आप अचानक जाएंगे तो वही उनका पानी, आलू की सब्जी और दाल ढूंढने वाली पानी। पोषण आहार में बिल्कुल भी एक विभाग भी नहीं है ना जिसके लिए मैं ये कह सकूं कि नहीं मैं कांग्रेस की हूं पर मैं भाजपा की इसमें तारीफ करती हूं। एक कोई विभाग आपको मिलेगा ही नहीं कि जिसमें बहुत टिप टॉप आपको काम मिले या बहुत अच्छा सिस्टम हो। सिस्टम पूरा तरह से धराशायी है, ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे के अलावा कोई बात करने को तैयार नहीं है। किसी को शहर से, समाज से कोई लेना देना नहीं है। आहार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर जगह जनता और लोग परेशान है। आप अभी जिला अस्पताल चले जाइए, वहां भी आपको ना वहां सफाई मिलेगी, ना कर्मचारी आपको काम पे मिलेंगे, वहीं के लोग दिन रात परेशान होते रहते हैं। तो सिस्टम को ऊपर से नीचे बदलने में एक बहुत बड़ी सोच की जरूरत है, बहुत बड़ी एक विचारधारा की जरूरत है। आज मैं नहीं कहती, हमारे भाई जितने यहाँ पे भाई साहब लोग खड़े हैं, विवाह है, हमारी बहनें खड़ी हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं, पर हमारे ऊपर के जो मुखिया है ना, जब वो एक अच्छा नेतृत्व लेके आएंगे तो हम लोग भी उनके ताल से ताल मिला के काम करने को तैयार है। ये स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में अगर हम पीछे जाएं 2000 तक केवल और केवल कांग्रेस की सरकार थी, और 2000 का जो टीकमगढ़ का हॉस्पिटल था उसका विन्यास आपने देखा होगा। 50 बेड का हॉस्पिटल था, आज 300 बेड का हॉस्पिटल है। आज विभिन्न प्रकार की मशीनों की सुविधा आज वहाँ है, मेडिकल की सुविधा है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, और विभिन्न प्रकार की जांचें आज अस्पताल में होती हैं। रही बात पोषण आहार की, तो पोषण आहार भी पहले से बेहतर हुआ है, और बेहतर होकर आज चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो और चाहे आपके स्कूल हों में पोषण आहार अच्छी तरह से बट रहा है। और यही कारण है कि लाडली लक्ष्मी योजना की तारीफ पूरे देश भर में हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही काम था कि लाडली लक्ष्मी की योजना जो हुई पूरे देश में तारीफ की। तो देश में अगर तारीफ होती है तो कहीं ना कहीं कुछ तो किया होगा, और अगर अब किसी को नहीं करनी है किसी अच्छे काम की तारीफ तो उसकी इच्छा है, नहीं कर सकता है, लेकिन जो सत्य है उसको नकारा नहीं जा सकता। सत्य तो सत्य होता है, सदैव सर्वत्र सत्य। हमारे साथ एक और महिला है जो आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी स्व सहायता समूह की बताना चाहते हैं। यहाँ पे टीकमगढ़ में सब जगह सुनते हैं कि ये योजना आ रही, वो योजना, कोई टीकमगढ़ में योजना का पता नहीं पड़ रहा है, ना समूह का पता पड़ता है कि कैसे चल रहा कैसे नहीं चल रहा है। कोई मतलब कहता कि लोन का भी है तो लोन भी नहीं मिल रहा है, परेशान हो रही महिलाएं, बहुत सी गरीब महिलाएं परेशान हो रही, आवास के लिए भी परेशान हो रही, और जो पैसे वाले हैं उन लोगों को जल्दी मिल जाता। तो मध्याह्न भोजन वगैरह जो पोषण आहार आंगनबाड़ी में कुछ नहीं, समूह के महिलाओं को कुछ नहीं काम मिल रहा है, ना काम मिल रहा है, ना समूह की जानकारी मिलती है, कुछ नहीं मिल रहा उसमें। तो हम भाजपा की जो जिला अध्यक्ष से बात करते हैं कि जिन्होंने बताया कि समूह की महिलाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए, अभी आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि हमारे एमपी गवर्नमेंट में अभी जो मेन काम चल रहा है वो स्व सहायता समूहों के माध्यम से ही चल रहा है। आप नगर पालिका में आप पता कीजिए कितने स्व सहायता समूह चलते हैं। जितने भी अब अभी जैसे चाहे अभी कुछ समय बाद गणवेश का अभी आता है जिसमें सरकारी स्कूलों में स्कूल यूनिफॉर्म दी जाती है। पहले ये क्या होता था कि किसी एक पर्टिकुलर संस्था के द्वारा बनती थी और वितरित की जाती थी। अब क्या हो गया कि हर पूरा गणवेश प्रोग्राम स्व सहायता समूहों के माध्यम से होता है, जिसमें स्व सहायता समूहों की महिलाओं से पूछा जाता है कि आपकी क्षमता कितनी, आप कितनी यूनिफॉर्म बना के दे सकते हो, और उनके माध्यम से ही उन्हें टेंडर दिए जाते हैं, उन्हें पैसा दिया जाता है, उनसे ही यूनिफॉर्म खरीदी जाती है। अब इसमें एक दो चीजें होती हैं, या तो जो स्व सहायता समूह महिला चला रही है वो खुद अवेयर नहीं है, जो खुद आप ये सोचो कि हम घर बैठे रहें और लोग आके आपको बता जाएं कि नहीं भैया ये ले लो, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद जागरूक बनना पड़ेगा। सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो आपको उनको लाभ खुद लेना पड़ेगा, उन तक पहुंचना पड़ेगा। सरकार हर और अब चूंकि सारा काम ऑनलाइन है, ऐसा नहीं है आपको किसी व्यक्ति विशेष के पास जाना पड़े, पोर्टल पे सारी चीजें दर्ज होती हैं, आप सब देखो, आपको सब मिल जाएगा। तो आपकी अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार स्व सहायता समूहों के माध्यम से अधिक काम कर रही है। घरेलू उत्पाद और जो छोटे दुकानदार हैं उन सबको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो ये मुहिम चलाई जा रही है कि आप छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाइए, उनसे सामान खरीदिए, ताकि वोकल फॉर लोकल, ये जो हम लोगों का भी स्लोगन चला है कि आपको
छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाके सामान खरीदें, क्योंकि आज का ट्रेंड बन गया ऑनलाइन का। हम घर पे बैठे बैठे अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें कर रहे हैं। तो ऐसे में जो वाकई में छोटे दुकानदार हैं उन तक कोई पहुंचता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से बिल्कुल आदेश होता है कि आपको वोकल फॉर लोकल के लिए काम करना है, आपको मिट्टी के दिए खरीदने हैं, आपको दुकानदारों के पास जाके छोटे छोटे सामान आपको खरीदने हैं और उनको लोगों को प्रेरित करना है कि आप उनसे सामान खरीदें, जिससे कि उनकी आय बढ़े और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। दोनों पक्षों का आरोप प्रत्यारोप बराबर है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं मिल पा रही हैं। अब ये देखना है कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता किसके पक्ष में खड़ी होती है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। टीकमगढ़ से एमपी तक के लिए सुधीर कुमार जैन।